आपका स्वागत है इस पवित्र यात्रा में। बद्रीनाथ यात्रा। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है और यह हिंदू धर्म में गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, आशीर्वाद पाने और बद्रीनाथ की दिव्य शांति का अनुभव करने के लिए। अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक महत्व के साथ बद्रीनाथ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला एक अनुभव है। आइए हम इस पवित्र धरती के इतिहास, कथाओं और शांतिपूर्ण वातावरण को मिलकर जानें। चाहे आप भक्त हों, यात्री हों या शांति के साधक, बद्रीनाथ यात्रा आपके मन और आत्मा को प्रेरित करने का वादा करती है। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ। भगवान विष्णु का पवित्र स्थल बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह चार धाम यात्रा का चौथा और अंतिम धाम है। यह मंदिर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 10,170 फीट 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। बद्रीनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र और दौरे किए गए तीर्थ स्थलों में से एक है। पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व। भगवान विष्णु की ध्यानस्थिति। भगवान विष्णु ने इस स्थान को ध्यान के लिए चुना था और यहां ध्यान करते हुए वह इतने तल्लीन हो गए कि सर्दियों की ठंड भी उन्हें महसूस नहीं हुई। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को इस ठंड से बचाने के लिए खुद को बद्री वृक्ष जुजुबे के पेड़ में बदल लिया। इस भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम रखा। मंदिर का निर्माण। वर्तमान मंदिर का निर्माण गढ़वाल राजा द्वारा 2 शताब्दी पहले किया गया था। हालांकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया था। यह मंदिर शंकुधारी शैली में बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर और नारायण ध्यान की मुद्रा में विराजमान है। स्वयंभू मूर्ति। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी काले पत्थर की मूर्ति स्थित है, जिसे स्वयंभू स्वयं प्रकट माना जाता है। मंदिर का संरचनात्मक विवरण। मंदिर का शिखर गुंबद आकार का है। मंदिर में 15 मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान विष्णु के अलावा लक्ष्मी, शिव पार्वती, गणेश और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर की दीवारों और शिखर पर सुंदर शिल्प कार्य और चित्रण किए गए हैं। धार्मिक महत्व और यात्रा। चार धाम यात्रा का यह एक अहम हिस्सा है। यहां हर साल 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को धार्मिक दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बनाया और इसे भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल किया। मंदिर का द्वार मध्य अप्रैल से नवंबर तक 6 महीने के लिए खुलता है और सर्दियों में भगवान विष्णु की मूर्ति को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। घूमने के स्थान। तप्त कुंड, गर्म जल का स्रोत जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह स्थान पवित्र माना जाता है। चरण पादुका। यह वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। व्यास गुफा। यह गुफा महर्षि व्यास की तपस्थली मानी जाती है, जहां उन्होंने महाभारत रचा था। गणेश गुफा। यहां भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इसे एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। भीम पुल। यह पुल भीम द्वारा बनाया गया माना जाता है, जो कौरवों से युद्ध करने के बाद यहां आए थे। वसुधारा जलप्रपात। यह सुंदर जलप्रपात बद्रीनाथ के पास स्थित है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कैसे पहुंचे? यात्रा मार्ग। केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, बिरही, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ। सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा। आप केदारनाथ से हेलीकॉप्टर द्वारा बद्रीनाथ भी जा सकते हैं। दर्शन का समय और अन्य जानकारी। दर्शन समय सुबह 4:30 से 1 बजे तक, शाम 4 बजे से 9 बजे तक। सर्वश्रेष्ठ समय। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर, नवंबर है, जब मौसम ठीक रहता है और यात्रा सुगम होती है। बद्रीनाथ धाम का धार्मिक महत्व न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए,
बल्कि सभी तीर्थयात्रियों के लिए अत्यधिक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भगवान विष्णु की पूजा का अनुभव दिल को शांति और आनंद प्रदान करता है। पौराणिक धारणा और धार्मिक स्थल। पौराणिक धारणा के अनुसार जब देवी गंगा ने पृथ्वी पर आकर मानवता को बचाने का संकल्प लिया, तो पृथ्वी को गंगा के विशाल प्रवाह को सहन करने में कठिनाई होती। इसे सहन करने के लिए गंगा ने स्वयं को 12 भागों में विभाजित कर लिया, जिनमें से एक भाग अलकनंदा था। यह नदी बाद में भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुई और इसे बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। बद्रीनाथ पंचबद्री में एक है, जो 5 प्रमुख बद्री स्थानों में से एक है। पंचबद्री योगाध्यान बद्री 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है और इसे योग और ध्यान के लिए एक प्रमुख स्थल माना जाता है। मुख्य आकर्षण तप्त कुंड। यह कुंड अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और इसमें गर्म पानी का स्रोत है, जिसे प्राकृतिक गंधक का सोता माना जाता है। श्रद्धालु पूजा से पहले इस कुंड में स्नान करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। हेमकुंड साहिब। यह बद्रीनाथ से 43 किलोमीटर दूर स्थित है और यह सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में यहां ध्यान किया था। पास में लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है, जहां लक्ष्मण ने तपस्या की थी। ब्रह्म कपाल। यह स्थान अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जहां हिंदू धर्मावलंबी अपने पूर्वजों का अंतिम क्रियाकर्म करते हैं। नीलकंठ। इसे गढ़वाल की रानी कहा जाता है और यह बद्रीनाथ से ऊपर स्थित एक छोटी है। माणा गांव। यह 4 किलोमीटर दूर स्थित गांव है, जहां इंडो मंगोलियन जनजाति निवास करती है। यह तिब्बत का पहला और आखिरी भारतीय गांव है और यहां व्यास गुफा और भीम पुल स्थित हैं। माता मूर्ति। यह मंदिर भगवान बद्रीनाथ की मां को समर्पित है और 3 किलोमीटर दूर स्थित है। अलकापुरी 15 किलोमीटर। यह स्थान पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। सतोपंथ 25 किलोमीटर। यह एक तिकोना झील है जो 4402 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका नाम त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पर रखा गया है। यहां अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम स्थल भी है, जिसे गोविंद घाट कहा जाता है। जोशीमठ 54 किलोमीटर। बद्रीनाथ के दर्शन से पहले श्रद्धालु जोशीमठ में आकर विश्राम करते हैं। यह मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। पंचप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग के संगम स्थल हैं। इन स्थानों का दर्शन बद्रीनाथ यात्रा के दौरान किया जा सकता है। श्रीनगर गढ़वाल की पुरानी राजधानी है और यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था। यहां कमलेश्वर और किल्केश्वर मंदिर का दर्शन भी किया जा सकता है। मंदिर के खुलने और बंद होने का समय। खुलने का समय। मंदिर बसंत पंचमी फरवरी के दिन खुलता है और श्रद्धालु सुबह 4 बजे से दोपहर तक और फिर 3 बजे से 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। बंद होने का समय। मंदिर विजयादशमी मध्य अक्टूबर के दिन बंद होता है और भगवान विष्णु की मूर्ति को जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 4 धाम के लिए यातायात व साधन। 4 धाम यात्रा के लिए विभिन्न यातायात के साधन उपलब्ध हैं, जो यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं। उड़ान। आमतौर पर 4 धाम यात्रा की शुरुआत दिल्ली या हरिद्वार से होती है। हरिद्वार से निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है, जो दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई और कोचीन जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। ट्रेन। हरिद्वार के लिए ट्रेन एक अच्छा साधन है, क्योंकि यह प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ट्रेन यात्रा को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, खासकर यदि यात्रा लंबी हो और आरामदायक तरीके से की जाए। सड़क। 4 धाम राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। सड़क मार्ग में भूस्खलन और मार्ग अवरोध की घटनाएं सामान्य हैं, इसीलिए यात्रा के दौरान सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। 4 धाम मार्ग पर लोकप्रिय पड़ाव। 4 धाम यात्रा में सिर्फ 4 प्रमुख धाम ही नहीं, बल्कि पंचप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग भी शामिल होते हैं। इसके अलावा
आप औली और चोपता जैसे स्थानों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जो यात्रा को और भी आकर्षक बनाते हैं। चार धाम जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। चार धाम का खुलने और बंद होने का समय। चार धाम मंदिर अप्रैल मई से नवंबर की शुरुआत तक खुलते हैं और दिसंबर से मार्च तक बंद रहते हैं। यह 6 महीने का समय यात्रा के लिए उपयुक्त होता है। मानसून के मौसम में यात्रा। मानसून जुलाई अगस्त में यात्रा से बचें, क्योंकि भारी बारिश के कारण सड़कें बंद हो सकती हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। कपड़े। यात्रा के दौरान गर्म और ऊनी कपड़े साथ रखें, क्योंकि इस क्षेत्र का मौसम हमेशा ठंडा रहता है और ऊंचाई पर ठंड काफी बढ़ जाती है। पहचान पत्र और प्राथमिक चिकित्सा किट। अपना मूल पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें। अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट भी साथ रखें। सूर्यास्त के बाद ड्राइविंग से बचें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद ड्राइविंग की अनुमति नहीं है, इसलिए सूर्यास्त के बाद ड्राइविंग से बचें। यात्रा की पूर्व तैयारी। अपनी यात्रा के लिए होटल और पैकेज को कम से कम 1 या 2 महीने पहले प्री बुक कर लें। होटल्स। चार धाम मार्ग पर अधिकांश होटल बुनियादी होते हैं और कुछ डीलक्स श्रेणी के भी होते हैं। यहां सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध होती हैं, लेकिन इन्हें किसी भी स्टार श्रेणी से तुलना न करें। प्राकृतिक सफाई का ध्यान रखें। पहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीबैग के उपयोग से बचें और प्राकृतिक स्वच्छता बनाए रखें। चार धाम यात्रा की कठिनाई। चार धाम मंदिर, विशेष रूप से केदारनाथ, ऊंचाई पर स्थित है। वहां तक पहुंचना शारीरिक रूप से एक कठिन कार्य हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य जांच और शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करना आवश्यक है। सुझाव। चार धाम यात्रा एक अद्भुत और दिव्य अनुभव है, लेकिन इसके लिए उचित योजना और तैयारी आवश्यक है। यात्रा से पहले सही स्वास्थ्य जांच, आरामदायक कपड़े और आवश्यक सामान साथ लेकर जाएं, ताकि यात्रा का अनुभव सहज और आनंददायक हो। तो दोस्तों, ये थी बद्रीनाथ यात्रा की कहानी। एक यात्रा जो केवल तीर्थ ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। भगवान बद्री, विशाल का आशीर्वाद, हिमालय की शांति और इस पवित्र स्थान की ऊर्जा हर व्यक्ति के हृदय को छू लेती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको बद्रीनाथ के बारे में नई जानकारी दी होगी और इस पवित्र यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आप कभी भी जीवन में शांति और अध्यात्म की तलाश करें, तो बद्रीनाथ जरूर आइए। हम आपके विचारों और अनुभवों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी अद्भुत यात्रा, कथाएं और प्रेरक कहानियां ला सकें। अब इस पवित्र यात्रा को यहीं विराम देते हैं। भगवान बद्री विशाल सबका कल्याण करें। जय बद्री विशाल। धन्यवाद और मिलते हैं अगली यात्रा में।